हमारे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो लीडर्स इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां कहाँ तक निभा रहे हैं। हमने देखा कि एक लीडर सुबह एक पार्टी में होता है और दूसरे दिन सुबह दूसरे पार्टी में चला जाता है और इन अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी तरीके से अदा नहीं कर पाता। आइए इसी उन्वान पर मैं जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के मेरे हल्का मोहतरम इलियास फलाही साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नेताओं की जवाबदेही और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना इस विषय पर अपना इज़हार ख्याल करें। मौलाना इलियास फलाही साहब। आज के इस प्रोग्राम में मुझे दो पॉइंट्स पर, दो नुक्तों पर बात करनी है। पहली बात तो यह है कि जो कौम के सियासी रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनको जवाबदेह और अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, और दूसरी बात यह है कि समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में अगर समाज का आम आदमी बेदार ना हो तो जुल्म दुनिया में हमेशा बाकी रहेगा। हमेशा आम आदमी की सोच और आम आदमी की जो समझ है उसको बदलना ज़रूरी है। उसके इनकलाब के बगैर समाज में इनकलाब नहीं आता। ये हमारी जो हुकूमत है, हमारी भारत की जो डेमोक्रेसी है, इस हुकूमत का जो अहम मकसद था वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट का मकसद था कि ये पब्लिक के वेलफेयर की स्टेट है। लेकिन अब पब्लिक वेलफेयर के बजाय ये कारपोरेट वेलफेयर स्टेट बन चुकी है। भारत की आज़ादी का जो असल मकसद था वो ये था कि पब्लिक वेलफेयर हो। तो अब इसमें अगर हम देखें कि समाज में जो हमने जिन लोगों के हवाले समाज का ये निज़ाम किया है, सियासत का ये पूरी जो हुक्मरानी जिनके हाथों में दी है, तो हम उनको अकाउंटेबल नहीं बना पा रहे हैं। हम उनके लिए सोशल जो प्रेशर डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आज मुल्क के अंदर आम आदमी को रिलीजियस मैटर्स में और दिगर कौमों के दरमियान नफ़रत और कौमों के दरमियान फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करने में उसके दिमाग को उलझाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम ये जो भारत में जो हमारे इस वक्त मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की सोच को अगर हम दुरुस्त करना चाहते हैं, उनको जवाबदेह बनाना चाहते हैं, तो आम नागरिक को जवाबदेह बनना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, दुनिया में जो लोग ताकत हासिल नहीं करते, प्रेशर डेवलप नहीं करते, वो दुनिया के अंदर हमेशा जिल्लत की मौत मरते हैं। कि दुनिया में जो कौमें कमज़ोर बनकर रहना चाहती हैं, ये उनका जुर्म है, और इस जुर्म की सज़ा यह है कि वो दुनिया में जिल्लत आमेज़ मौत का शिकार होगी। तो ये एक पहली बात है कि समाज के जो नेता होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो दरअसल जब अवाम बेदार होते हैं तो फिर उनको सही रुख मिलता है, वरना उन्हें कभी सही रुख नहीं मिलता। तो अवामी बेदारी ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात है समाजी इंसाफ की। अगर हम समाजी इंसाफ को देखें, सोशल जस्टिस को, सोशल जस्टिस कहते किसको हैं? कि जिसमें हर नागरिक को डेवलपमेंट के पूरे पूरे चांसेस हो, वही समाजी इंसाफ है। हर आदमी के बुनियादी हुकूक उसको हासिल हो। बुनियादी हुकूक में उसको रोज़गार का हक, उसको एहतराम का हक, उसको बोलने की आज़ादी, उसको तरक्की की आज़ादी, ये तमाम जो बातें हमारे प्रियम्बल में अभी आपके सामने पेश की गई हैं, वो सारी बातें समाजी इंसाफ में आती हैं। और समाजी इंसाफ के बगैर कोई हुकूमत तरक्की याफ्ता हुकूमत नहीं बन सकती। तुम अमन और समाजी तरक्की चाहते हो
तो तुम समाजी इंसाफ पे काम करो कि अगर तुम समाजी इंसाफ कायम नहीं करोगे तो डेवलपमेंट और पीस, ये दो चीजें कभी तुम्हारे समाज में कायम नहीं हो सकती। हम समाजी इंसाफ पर गौर करें तो समाजी इंसाफ ये दरअसल सबसे बड़ी जरूरत है आज के हिंदुस्तान की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के खिलाफ जो जद्दोजहद थी उसकी बुनियाद समाजी मसावात का हुसूल था। उस पूरे मोमेंट को आप देखिए, जो आजादी का मोमेंट है वो मोमेंट दरअसल समाजी इंसाफ के कयाम का मोमेंट था। आज भारत की आजादी को 75 साल हो चुके हैं और इस वक्त हम रिवर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की माकूस, यानी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम जो है दरअसल इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दौलत और गुर्बत के फैसले, ये हुकूक की पामाली, ये कौमों के दरमियान मुनाफरत जो बड़े पैमाने पर फैल रही हैं, ये समाजी अदम मसावात, ये अदालतें जहाँ से इंसाफ मिलना मुश्किल है। एक आदमी उसकी दहलीज पर जाता है तो जिंदगी के आखिरी सांसों तक वहीं खड़ा खड़ा जो है मर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसे हालात में इस बात की जरूरत है कि इस देश के सच्चे प्रेमी जो इस देश से मोहब्बत करते हैं वो मैदान में आए, वो समाज को जोड़ें, वो उसमें इंटीग्रिटी पैदा करें, असल मुद्दों को, असल मसाइल को सामने लाएं। समाजी इंसाफ ये दरअसल हमारे दीन और हमारे ईमान की बुनियाद है। कुरान ने भी ये बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, कि ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोगों, जमीन में समाजी इंसाफ, अदल और क़िस्त के क़याम के लिए मैदान में आओ, कोशिश करो, जद्दोजहद करो। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि हम इस वक्त मुल्क के जो सियासतदां हैं, जो मुल्क का हुक्मरान तबका है, हम उसको समाज की तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ उनको मुतवज्जे करें और इंसानियत के दर्द को समझें, इंसानियत के मसाइल को हल करने के लिए मैदान में आएँ। ये हमारी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।